नमस्कार। आज मैं जब सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहा था तो एक ब्रूट हिंदी का एक मेरे को वीडियो दिखा जिसमें दिल्ली मेट्रो में कंडोम के ऐड पर जो कंट्रोवर्सी हुई है उसमें एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। इनका नाम प्रज्ञा है और ये महिला जर्नलिस्ट हैं, उस चैनल के लिए काम करती हैं और इन्होंने बड़ा तंजपूर्वक एक बात कही कि कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई दिल्ली मेट्रो में कंडोम के विज्ञापन को देखकर। वैसे ही जैसे आजकल हमारे देश में कई अन्य मामलों पर लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। एक तरीके से इन्होंने कहा कि जो भी लोग अपनी फीलिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं वो ये उसका एक मजाक बनाने का इन्होंने प्रयास किया। दिल्ली मेट्रो में लगे कॉन्डम के इस विज्ञापन को देखकर कुछ पुरुषों की भावनाएं आहत हो गईं। वैसे ही जैसे आजकल हमारे देश में बात बात पर कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुए जा रही हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इस विज्ञापन में बुरा क्या है? जो लोग इस विज्ञापन को लेकर मुद्दा बना रहे हैं उन्हें कॉन्डम का इस्तेमाल करना गलत लग रहा है। अब इन्होंने कहा कि सवाल ये है कि इस विज्ञापन में बुरा क्या है और जो लोग इस विज्ञापन को मुद्दा बना रहे हैं उन्हें कॉन्डोम का इस्तेमाल करना गलत लग रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। कॉन्डोम का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी गलत नहीं है और ना ही लोग जो विज्ञापन को मुद्दा बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि उन्होंने कॉन्डोम का विज्ञापन का प्रचार प्रसार करने पर कोई आपत्ति है। जिस तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है उस तरीके पर लोगों की आपत्ति है दीदी, ना कि उसके प्रचार प्रसार पर आपत्ति है। लोगों को एडवर्टाइजमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, एडवर्टाइजमेंट में जो कंटेंट परोसा जा रहा है उसके लिए आपत्ति है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि लोगों को कॉन्डोम का जो विज्ञापन का प्रचार प्रसार है, कॉन्डोम का जो प्रचार प्रसार है उस पर आपत्ति है, उन्हें गलत लग रहा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं लग रहा। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं कि जब दिल्ली मेट्रो में आपने एक विज्ञापन लगाया, जिस तरीके से उस विज्ञापन को लगाया गया, जिस अश्लीलता के साथ उसमें लगाया गया, नंबर एक, आप क्या आवश्यक है कि कॉन्डोम के प्रचार के लिए किसी नग्न महिला को नग्न पुरुष के साथ दिखाया जाए तभी वो कॉन्डोम का जो ऐड है वो उसको आप सही मायने में सही मानेंगे? नंबर एक। नंबर दो की बात ये कि दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले लोग केवल एडल्ट लोग ही नहीं हैं, एडल्ट पुरुष या महिलाएं नहीं, उसमें बच्चे भी ट्रैवल करते हैं, उसमें छोटे बच्चे भी जाते हैं, उसमें 2 साल 5 साल 3 साल 8 साल के बच्चे भी ट्रैवल करते हैं। जब वो इस तरीके के विज्ञापनों को देखेंगे तो उनकी मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरा प्रश्न आपसे ये है। लेकिन अभी भी इस मामले में भारत को एक लंबी दूरी तय करनी है और ये बदलाव तभी आएगा जब हमारी सोच बदलेगी। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये जरूरी है कि कॉन्डोम का प्रचार प्रसार किया जाए, लेकिन किन लोगों के बीच में? यदि आप उसको 3 साल 5 साल के बच्चों के बीच में नग्नता के रूप में परोसेंगे तो निश्चित ही इसका विरोध होगा। या संस्कार और संस्कृति की दुहाई देने वाले कॉन्डम के इस्तेमाल की जरूरत को ही गैर जरूरी मानते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं ना, संस्कार वाले लोग इसकी दुहाई दे रहे हैं संस्कारों की, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जागरूक लोग हैं जो समझते हैं कि उनके बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसको ऐसे समझते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को मात्र 10 साल 8 साल या 7 साल की उम्र में बाइक चलाने की ट्रेनिंग नहीं दे सकते। उसके लिए एक सर्टेन एज होती है, 18 साल उसको कम से कम उसकी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है। और आप यहाँ 5 साल 3 साल 2 साल 12 साल के बच्चे को भी कॉन्डोम का वो अश्लील ऐड दिखा रहे हैं जिसको कि एडल्ट व्यक्ति भी देखना पसंद नहीं करते, अश्लीलता के रूप में। आप कॉन्डोम का प्रचार प्रसार कीजिए, कॉन्डोम की उपयोगिता पर बात कीजिए, उसके आवश्यकता पर बात कीजिए कि क्यों जरूरी है। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ना कि किसी नग्न महिला और पुरुष का चित्रण करके उसको विज्ञापन आप सार्वजनिक स्थानों पर लगा सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, ठीक है, जिस दिल्ली मेट्रो ने सफाई दी है कि इसमें किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है, मैं मानता हूं बिल्कुल इस बात को कि नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ होगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि एक सर्टेन एज के बाद ही किसी चीज का प्रचार प्रसार उसके लिए प्रासंगिक होता है, ना कि किसी भी एज के बच्चे को आप उस कॉन्डोम के विज्ञापन को आप दिखाएंगे। तो दीदी ने बड़ी सफाई से जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको कॉन्डोम का ही विरोधी बता दिया। भारत सरकार निरोध के इस्तेमाल और उसकी जरूरत को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है। बिल्कुल सही बात है, भारत सरकार निरोध और उसके इस्तेमाल को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है। लेकिन दीदी ये बताना भूल गई कि भारत सरकार के जिस प्रकार के निरोध के विज्ञापन और उसके चित्रण किए जाते हैं और जिस प्रकार से ये दिल्ली मेट्रो में तथाकथित कंपनी द्वारा चित्रण किया गया है, क्या दोनों में समानता है कोई? भारत सरकार के जितने भी कॉन्डोम परिवार नियोजन या यौन रोगों से सुरक्षित रहने के लिए जो विज्ञापन किए जाते हैं उनके चित्रण और इसके चित्रण में अंतर है। भारत सरकार कभी अश्लीलता नहीं परोसती है। ऐसे में कॉन्डम के विज्ञापन पर सवाल उठाने वालों को निश्चित ही सेक्स एजुकेशन की सख्त जरूरत है। जी नहीं,
वो सेक्स एजुकेशन के लिए बिल्कुल जागरूक हैं और मुझे लगता है थोड़ी सी एजुकेशन की आपको ज़रूरत है कि किस एज में किस लेवल की अश्लीलता किस एज तक के बच्चों को दिखाई जानी चाहिए। वो बच्चे हैं और उन्हें आप अश्लील सामग्री परोस रहे हैं, वो भी सार्वजनिक स्थानों पर, उनके मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा मुझे ये बताइए। मैं दीदी से ये पूछना चाहता हूँ कि यदि मैं अपने 4 साल की बेटी को, 2 साल की बेटी को उस विज्ञापन मतलब मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरी बेटी 3-4 साल, 5 साल या 7 साल, 8 साल की हो और वो मुझसे पूछने लगे कि ये क्या है, ये क्यों लोग नंगे होके फोटो शूट करा रहे हैं, मेरे पास उसके लिए क्या जवाब होगा, जरा आप बता दीजिए। लेकिन अभी भी इस मामले में भारत को एक लंबी दूरी तय करनी है और ये बदलाव तभी आएगा जब हमारी सोच बदलेगी। मैं कॉन्डोम के इस्तेमाल पे जो जागरूकता की आवश्यकता है, मैं उसके बिल्कुल पक्ष में हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि उसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से किस प्रकार के विज्ञापनों का प्रयोग किया जाना चाहिए सार्वजनिक स्थानों पर, मैं उसमें भी हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ना कि केवल ये कि बस कॉन्डोम के प्रचार के लिए अश्लीलता आप जो है सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों के, जहाँ बच्चों के प्रयोग वाली, जो बच्चों के देखने वाली जगह हैं, उन पर भी कर सकते हैं। तो जो लोगों का विरोध था वो इसलिए था कि सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार के विज्ञापन जो अश्लीलता परोस रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। कॉन्डोम के प्रचार प्रसार पर कोई रोक नहीं है। कॉन्डोम की उपयोगिता का आप प्रचार कीजिए, उस पर कोई रोक या किसी ने कोई आपत्ति अभी तक दर्ज नहीं कराई है। तो कृपया प्रज्ञा जी अपने विवेक को दुरुस्त कीजिए और लोगों को मैनिपुलेट करना, उनकी सोच को मैनिपुलेट करना अपने फेमिनिज्म वाले एंगल से बंद करिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है और ब्रूट हिंदी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के वीडियो को पब्लिश करने से पहले कम से कम दूसरे पक्ष के विषय में कि दूसरे पक्ष का विरोध क्यों है, केवल एक तरफा एजेंडा सेट करने के लिए, बस कि एक पक्ष को गलत साबित करने के लिए कि संस्कारवान लोग आजकल भावनाएं आहत हो रही हैं, इस प्रकार की वीडियो बनाना उचित नहीं है। ये मेरी अपनी राय थी। आप इस विषय में क्या राय रखते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।